स्टार्ट बटन प्रेस करता हूँ, मेरा फ़ैन जो है वो कंटिन्यूअस रन करना स्टार्ट कर गया है। अब मैं जब तक कोई भी बटन प्रेस नहीं करूँगा स्टॉप का, अब मैं जब तक स्टॉप का बटन प्रेस नहीं करूँगा ये मेरा फ़ैन नहीं रुकेगा। ठीक है, तो अब मैं स्टॉप का बटन प्रेस करता हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सिद्धार्थ और LH ऑटोमेशन में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के अपनी इस वीडियो में हम PLC के लैडर लॉजिक के अंदर कैसे लैचिंग यूज़ करते हैं, कैसे हम पुश बटन के इनपुट को या फिर किसी भी ऐसे इनपुट को जिसका स्टेट फिक्स नहीं है उसको लैच कराते हैं, इसके बारे में जानेंगे। इसको समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल ले रखा है। मेरे पास एक एग्जॉस्ट फैन है और उसका एक रिमोट है। उस एग्जॉस्ट फैन में मेरे पास एक स्टार्ट का इनपुट है, ओके, एक स्टार्ट का पुश बटन है, एक स्टॉप का पुश बटन है, एक टेस्ट का पुश बटन है और एक मेरे पास एरर का सिग्नल है। अब मैं बता देता हूँ मेरी जो प्रॉब्लम है वो क्या है, क्या क्या फंक्शंस मुझे यूज़ करने हैं। ठीक है, जैसे ही मैं स्टार्ट का बटन प्रेस करता हूँ, ये मेरा पुश बटन है, मैं प्रेस करके रिलीज़ करता हूँ, मेरा फ़ैन जो है वो कंटिन्यूअस रन करना स्टार्ट कर देता है रिलीज़ करने के बाद भी। तो इस फंक्शन को मैं बोलूँगा लैचिंग। ओके, तो इसका हम यूज़ PLC में कैसे करते हैं उसके लिए ही हम आगे PLC का प्रोग्राम एक बनाएंगे। पहले हम अपनी प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। ठीक है, मैंने स्टार्ट बटन प्रेस किया, मेरा फ़ैन कंटिन्यूअस रन होना चाहिए और जैसे ही मैं स्टॉप बटन प्रेस करता हूँ मेरा फ़ैन वहीं स्टॉप हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा पहला पार्ट। सेकंड पार्ट मेरा कहता है अगर फ़ैन में कोई भी एरर सिग्नल नहीं है, उस कंडीशन में मैं टेस्ट का बटन प्रेस करता हूँ तो फ़ैन रन होगा और जैसे ही मैं टेस्ट का बटन रिलीज़ करता हूँ फ़ैन स्टॉप हो जाएगा। तीसरी कंडीशन ये कहती है अगर पहली और दूसरी किसी भी कंडीशन में एरर का सिग्नल आता है तो वो फंक्शन वर्क नहीं करेगा। सपोज़ आपने स्टार्ट बटन प्रेस कर रखा है और फ़ैन में कोई भी एरर आती है तो वो फ़ैन वहीं रुक जाएगा, या फिर कोई भी एरर एक्टिव है उस कंडीशन में आपका टेस्ट फंक्शन वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गई मेरी प्रॉब्लम। ठीक है, एक बार मैं इस एनिमेशन को देख लेता हूँ। मैं स्टार्ट बटन प्रेस करता हूँ, मेरा फ़ैन जो है वो कंटिन्यूअस रन करना स्टार्ट कर गया है। अब मैं जब तक स्टॉप का बटन प्रेस नहीं करूँगा ये मेरा फ़ैन नहीं रुकेगा। ठीक है, तो अब मैं स्टॉप का बटन प्रेस करता हूँ तो फ़ैन मेरा रुक गया है। सेकेंड कंडीशन ये कहती है मेरा स्टार्ट का बटन प्रेस करने के बाद फ़ैन जो है वो रन अगर हो रहा है और उसके बीच में कोई एरर आ जाती है तो फ़ैन मेरा रुक जाएगा। ठीक है, तो अब मैं वापस इस फ़ैन को स्टार्ट कर लेता हूँ और मैं एक एरर सिग्नल जनरेट करता हूँ और वो एरर सिग्नल जनरेट होने के बाद मेरा फ़ैन रुक जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक एरर सिग्नल जनरेट किया और मेरा फ़ैन स्टॉप हो गया। तीसरी मेरी कंडीशन कहती है कि मैं टेस्ट बटन अगर प्रेस करता हूँ और टेस्ट बटन प्रेस करके रखता हूँ तो मेरा फ़ैन तब तक चलेगा जब तक मैं टेस्ट बटन प्रेस करूँगा और जैसे ही मैं टेस्ट बटन रिलीज़ करता हूँ मेरा फ़ैन वहीं रुक जाएगा। तो ये सारी कंडीशंस मेरी फुलफ़िल हो रही हैं इस एनिमेशन में। अब मेरे को करना क्या है, यही सारी कंडीशंस अपनी फुलफ़िल करनी है प्रोग्राम में। अब मैं प्रोग्राम एक लिखूँगा और उसमें समझेंगे कैसे हम ये अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैंने दो कंडीशंस के लिए प्रोग्राम क्रिएट किया है। तीसरी कंडीशन आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मेरे को इस प्रोग्राम में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे जो मेरी तीसरी कंडीशन फुलफ़िल होगी। पहली कंडीशन जो कहती थी मेरा स्टार्ट बटन प्रेस होने पे मेरा फ़ैन ऑन होना चाहिए और स्टॉप बटन प्रेस होने पे फ़ैन ऑफ हो जाना चाहिए। दूसरी कंडीशन मेरी कहती थी अगर कोई भी एरर सिग्नल आता है तो उसी कंडीशन में मेरा फ़ैन ऑफ हो जाना चाहिए और दोबारा स्टार्ट बटन प्रेस करने पे भी वो फ़ैन ऑन नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन थी मेरा अगर एरर सिग्नल प्रेजेंट नहीं है तो मैं टेस्ट का बटन प्रेस करके रखता हूँ तब तक मेरा फ़ैन ऑन रहना चाहिए और जैसे ही मैं टेस्ट का बटन रिलीज़ करता हूँ मेरा फ़ैन ऑफ हो जाना चाहिए। तो ये मुझे तीनों कंडीशंस जो हैं वो चेक करनी है।
ठीक है, उसके लिए 2 कंडीशंस के लिए मैंने प्रोग्राम बनाया। तीसरी कंडीशन के लिए आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भी कमेंट कीजिए और बताइए। चलिए ठीक है, तो जल्दी से प्रोग्राम डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, मैंने प्रोग्राम झट से डाउनलोड कर दिया है। क्लोज करते हैं इसको। उसके बाद मैं इसको ऑनलाइन मोड में लेके आता हूँ, फिर रन मोड में लेके आते हैं। अभी आप देखेंगे मेरा x0 की स्टेट 0 है, x1 की स्टेट 0 है क्योंकि ये NC है। ठीक है, x3 की स्टेट 0 है क्योंकि ये भी NC है, और y1 जो आउटपुट है उसकी स्टेट भी 0 है। अभी मैं स्टार्ट बटन अगर प्रेस करता हूँ तो स्टार्ट बटन प्रेस करने पे आपका आउटपुट y1 जो है वो हाई हो जाएगा और मेरा फ़ैन जो है कंटिन्यूस रन करेगा। अगर मैं अब x0 को वापस रिलीज़ भी कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ, तब भी मेरा y1 जो है वो हाई स्टेट में है। ठीक है, अब मेरे पास जो पहली कंडीशन का आधा पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। सेकंड हाफ पार्ट क्या कहता था, मैं अगर स्टॉप बटन प्रेस करता हूँ, इसको हाई करता हूँ, ठीक है, तो मेरा जो आउटपुट है वो लो हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अभी फ़ैन मेरा स्विच ऑफ हो गया है। मैं इसको वापस हाई भी करता हूँ, ठीक है, वापस लो भी करता हूँ स्टॉप बटन को, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फ़ैन आपका बंद ही रहेगा। तो यहाँ पर जो मैंने पुश बटन के पैरेलल में y1 यूज़ किया, अब ये y1 क्या कर रहा है, आपने देखा होगा जैसे ही मैं स्टार्ट बटन प्रेस करता हूँ यहाँ से y1 हाई होता है और ये पैरेलली y1 को हाई रखता है। अगर मैं x0 को लो भी करता हूँ तो भी ये y1 हाई रहता है। तो ये जो y1 है यही है मेरा लैचिंग, इसको हम होल्डिंग भी बोलते हैं। ये क्या करता है, आपके आउटपुट का यूज़ करके इनपुट की पोजीशन को होल्ड करके रखता है, इसीलिए हम इसको होल्डिंग या लैचिंग कहते हैं। सेकंड मेरी कंडीशन कहती है अगर मेरा एरर सिग्नल जनरेट होता है उस कंडीशन में मेरा आउटपुट लो हो जाना चाहिए, मेरा फ़ैन बंद हो जाना चाहिए। उसके बाद मैं कितनी बार भी स्टार्ट बटन प्रेस करूं मेरा आउटपुट जो है वो लो ही रहेगा जब तक कि मेरा एरर सिग्नल हटेगा नहीं। ठीक है, अब मैं अपने एरर सिग्नल को लो कर देता हूँ, वापस मैं स्टार्ट बटन प्रेस करूँगा तो मेरा आउटपुट हाई होगा। ठीक है, स्टार्ट बटन छोड़ने पर भी आउटपुट हाई रहेगा जब तक कि मैं स्टॉप बटन प्रेस नहीं कर देता। ठीक है, तो ये हो गए मेरे 2 कंडीशन। तीसरी कंडीशन जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए और अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।